Good evening, friends. Shinde here from YouTube channel Shinde 24. पुणे रेसिस के बारे में बात करेंगे 13 सितंबर 2025। 8 रेस का कार्ड है। पहली रेस चालू हो रही है 1:10। ये डिस्क्लेमर क्लॉज है। काइंडली रीड दिस डिस्क्लेमर क्लॉज बिफोर मूविंग अहेड। तो information analysis tips and provided past performance is not indicative loss financial and otherwise incurred direct or indirectly. This information is for educational purpose only. इसमें गारंटी नहीं है रिजल्ट की। ये मेरी नॉलेज और सिलेक्शंस जो स्टडी के हिसाब से मैंने ये चॉइस दे रहा हूँ। तो लेट्स मूव अहेड। पेड टिप्स पुणे 13 तारीख और 14 तारीख बहुत दोनों दिन, और हैदराबाद 14 तारीख का पेड टिप्स है। चार्जेस तो मैंने आपको बोल दिया है, 500 रुपीज़ पर दोनों दिन का चार्ज है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रेस। ये 13-14, 13 पूना और 14 भी पूना और हैदराबाद 14 तारीख को है दोनों। तो 3 सेंटर्स कवर करते हैं 500 रुपीज़ में। तो जिनको लेना है वो चॉइस रेस टू रेस और एक डबल बेट के लिए ये चार्जेस भर सकते हैं। तो आपको पूना की टिप्स और हैदराबाद की टिप्स दोनों दिन के दिन मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट रेस। कोलंबियाना प्लेट है ये, 2000 मीटर की रेस, 1:10। यहाँ मेरा चॉइस है सिल्वर ब्रेड, एक ही चॉइस दिया है। मार्केट फैंसी तो लुकिंग लाइक अ वाव दिख रहा है एज पर द बुक, एंड और तो पता नहीं आया नहीं है अभी तक। एंड डी एंड हाई ग्राउंड ये चांस दिए हुए है बुक ने। मैं ये बुक यूज़ करता हूँ, कोल बॉम्बे का, और स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा बुक है ये। आई थिंक दिख रहा है आपको, कोल कोल। सॉरी, कोल बुक यूज़ करता हूँ स्टडी के लिए। तो फर्स्ट रेस में मेरा चॉइस है नंबर 3 सिल्वर ब्रेड। लास्ट रन गुड एंड फील्ड लुक्स वीक। लास्ट रन में वेप लॉस भी हुआ था नीरज के हाथ में लगा। घोड़ा फोर्थ हुआ है 59 लेके 1600 मीटर में। स्पीकिंग ऑफ विच बाय सेट अब्लिस का बच्चा है। तो ये घोड़ा पसंद है मुझे फर्स्ट रेस में। सेकेंड रेस द कॉनराड होटल ट्रॉफी डिवीजन 2 है। यह नंबर 2 जेफर इग्नोर लास्ट रन मैंने दिया है। लास्ट रन में ये घोड़ा 11th भागा है। एंड आप रिपोर्ट देखेंगे तो घोड़ा ने चेक खाया था और जॉकी को सस्पेंड भी किया है एक दिन के लिए, भरत सिंह को। इट डिड नॉट राइड द हॉर्स प्रॉपरली, इसके लिए उसको सस्पेंड किया है। नंबर 8 योर फॉर फेम, ये घोड़ा 1 साल के बाद भाग रहा है। लास्ट नवंबर में भागा था, बट ऑन पेपर क्लास वाइज घोड़ा बेटर है। एम्पियर बाय अलेक्जेंडर पर पेडिग्री भी बहुत अच्छे है। रनिंग आफ्टर लॉन्ग ले आउट बट हैज़ क्लास, ऐसे मैंने लिखा है। कैशी को सेकंड लगा था। मिस्टीरियस स्ट्रेंजर बहुत ही अच्छे घोड़े के साथ रन है लास्ट ईयर। अभी काम भी 2-3 काम दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अपसेट कर सकता है ये रेस। तो रेस के टाइम फाइनल करेंगे, नहीं तो नंबर 2 जेफर मुझे पसंद है सेकेंड रेस में। मेंजॉय मुस्टैच बुक चांस दे रहा है, मराठा एडमिरल भी चांस दे रहा है, बट हाउस ऑफ लॉर्ड। बट माई चॉइस फॉर द सेकेंड रेस इज नंबर 2 जेफिर इग्नोर लास्ट रन, और नंबर 8 योर फॉर फेम रनिंग आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ बट एज अ क्लास। ये मेरा ओपिनियन है। लेट्स मूव टू द थर्ड रेस। उत्तम सिंह की ट्रॉफी है। यहाँ नंबर 2
सिर्फ 4 घोड़े भाग रहे 1800 मीटर। बहुत ही अच्छी विक्ट्री है लास्ट रन कैरोडॉक के पीछे। कैरोडॉक को 4.5 लेन से मारा है। एंड संदेश के हाथ में वापस घोड़े 1800 मीटर 200 मीटर कम है। मे बी वन ऑफ द डर्बी कंटेंडर मुझे लग रहा है। ये रन के बाद अभी नेक्स्ट डर्बी भागेगा ये घोड़ा। एंड पेडिग्री इज ऑल्सो वेरी गुड, डेन बिली बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉन्गर डिस्टेंस की पेडिग्री एंड लुक्स गुड बेट, बट कुछ ऑड्स नहीं है। आई थिंक 50 पैसा भाव है इसका। तो जस्ट स्किप दिस रेस और एंजॉय द रेस। और जो बड़े खेलने वाले हैं वो खेल सकते हैं। पता नहीं 50 पैसे हाउ वर्थ इट वुड बी, बट इट्स वर्थ 50 पैसे। एंड लुक्स लाइक गुड रेस देखने की है ये। 1800 मीटर 50 पैसा में अपने खेल तो नहीं सकते हैं। फोर्थ रेस की तरफ चलते हैं, दी आकृति आर्ट गैलरी ट्रॉफी। यहाँ नंबर 2 अवताश वर्सेस नंबर 6 सेलेस्टियल। ऐसा मैंने अर्दाकन ने इन दोनों को मारा हुआ है लास्ट आउटिंग में, बट 56 अभी 3 किलो बढ़ गए। विनर की पेनल्टी है, सेम डिस्टेंस है, ट्राई तो ज़रूर होगा घोड़ा। लेकिन अताश लास्ट रन में अर्दाकन को लॉन्ग नेक से ही हारा। तो अभी एस अमित बैठा था, अभी ट्रेवर बैठा है, तो राइडिंग में फ़र्क पड़ेगा। एंड नंबर 6 सेलेस्टियल लास्ट टाइम चेक खाया था घोड़े ने, फेवरेट था सेलेस्टियल इन लोग के सामने। एंड एज पर द ट्रैक लुक्स लाइक इम्प्रूव, लिटिल इम्प्रूव, तो अपसेट कर सकता है। अर्दाकन हैज़ टू डिफाई द पेनल्टी, विनिंग पेनल्टी उसको है, तो इनको मारा था। तो ये तीनों में रेस लग रही है, रेस के टाइम फाइनल करेंगे। बोथ हैव रन इन द सेम रेसेस, all three have the run in the same races, that is, and one more horse और एक I think सिंगर सार्जेंट भी साथ में भागा है 27 नंबर रेस में। तो 4 घोड़े हैं एक साथ भागे हुए, आउटसाइडर को कोई लग नहीं रहा है। ये चारों में ही रेस होनी चाहिए वापस। तो अभी मुझे नंबर 2 अताश वर्सेस नंबर 6 सेलेस्टियल लग रहा है फोर्थ रेस में। Let's move to the fifth race. The term race है 3 years old, 1600 मीटर की। द सुप्रीम पुणे सिटी गोल्ड कप है। 3:40 सेज करेजस, स्नोफॉल, जेडे एंड मैडम रिच 4 घोड़े की रेस है। सेज करेजस लास्ट टाइम फेवरेट था, बहुत पीछे से। आई थिंक एंटनी बैट के थर्ड हुआ है घोड़ा। विप लॉस्ट हुआ था, इसमें बुक में दिया हुआ है। एंड जेडे भी उसके साथ ही भागा था 35 नंबर रेस में, फोर्थ हुआ, बट जेडे को चेक मिला था। एंड वी हैड बैक जेडे एट दैट टाइम। सो उसके बाद जेडे 1600 मीटर में जीत गए आराम से, ग्रेको को मार के, एल ग्रेको को मार के 2.5 लेन। तो रेस दोनों में ही है 1400 मीटर, गुड डिस्टेंस फॉर सिच करेजेस एज वेल एज जेडे। रेस के टाइम फाइनल करेंगे। दोनों काम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, तो इट्स अ फाइट, बोथ हैव एन इक्वल चांस, ऐसा मैंने दिया हुआ है। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ रेस। फोर्थ स्टेट ट्रॉफी है, मेडन 3 years ओल्ड अगेन। 2000 मीटर की रेस है। सॉलिडरिटी बॉम्बे से बोल रहा हूँ। ये लॉन्गर डिस्टेंस का घोड़ा है, आज परफेक्ट डिस्टेंस डाला हुआ है सॉलिडरिटी को। बट उसके सामने और एक घोड़ा आ गया है, नंबर 8, दैट इज गोल्डन डांसर, ड्यून मिलीबैस, जिसका ये इसकी पेडिग्री भी बहुत अच्छी है, जिसका आई थिंक डर्बी या गिनीज विनर थी, अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्लासिक रेस जीती है बैंगलोर में आई थिंक ये, जिसका सेकंड लगा है ये गोल्डन डांसर सुपरस्टार को शॉर्टेड से। तो इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड चांस अगेंस्ट सॉलिडारिटी। डेक्सटेरिटी, ये भी टेमेरिटी का बच्चा है, डर्बी विनर, अराइव्ड के पीछे 4 है। दी आउटसाइड हॉर्स में अपसेट इन दिस फील्ड इज डेक्सटेरिटी। तो सॉलिडारिटी वर्सेस गोल्डन डांसर ये मेन कंटेंडर्स है। एंड अगर ये डिस्टेंस नहीं गए 2000 मीटर, तो डेक्सटेरिटी एज पर पेडिग्री ये डिस्टेंस जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए मैंने दिया है नंबर 7 डेक्सटेरिटी में अपसेट इन दिस फील्ड। लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ रेस। ये कॉनराड ऑटेल्स ट्रॉफी डिवीजन 1 की रेस है। यहाँ स्कैरामाउच जो काव्या ने रिकॉर्ड टाइमिंग किया था, उसके पीछे थर्ड लगा है।
एंड स्लोली आउट होके हैंगिंग इन होके भी 11th पोजीशन से थर्ड हुआ था। वर्सेस नंबर 7 राफेल। ये टाइम लग रहा है राफेल को इक्विपमेंट चेंज किया है, ब्लिंकर ऑन किए है। फ्रंट जाता है घोड़ा, थर्ड लास्ट टाइम भी थर्ड बैठ के फिर पीछे चला गया। आई थिंक बाजू में घोड़े आते तो कुछ प्रॉब्लम है उसको, ऐसा लग रही है। बट बॉम्बे में फर्स्ट आउटिंग में हम लोग ने एनकैश किया था, स्टार्ट टू फिनिश जीता था 1000 मीटर। पुणे में अभी 1000 मीटर में एंट्री की है, तो उसका पेट डिस्टेंस सही है। बट लेटिल मोर बाय एलिना, एलिना का बच्चा, एलिना वॉज अ वेरी फास्ट हॉर्स और स्प्रिंटर कप भी जीती थी कलकत्ता में, तो उसका बच्चा है। तो क्लास वाइज तो राफेल ये डिस्टेंस के लिए बनता है। if it has improved, it will be a wonder to everybody. Scaramouche and number 7 anybody's race, ऐसा मैंने लिखा हुआ है in the 7th race of the day. Eloquent और ईस्टर्न मोनार्क रनिंग फर्स्ट टाइम इन पुणे। अजूरी एक है, अजूर जेंडा के पीछे नेक्स्ट से हारा था, बट स्टिल आई विल गो विद स्कैरामाउच एंड राफेल, जो कि काव्या के पीछे रन है। काव्या रन इन वेरी रिकॉर्ड टाइमिंग, तो अभी भी काम बहुत अच्छा जारी है। तो नेक्स्ट आउटिंग में भी जीतेगी काव्या, तो लेट्स सी व्हेन शी रन्स। लेट्स मूव ऑन टू द 8th रेस, लास्ट रेस ऑफ द डे, ला रॉन्डाइन प्लेट। ये विंड डांसर मैंने बोल रहा था, 1400 मीटर फर्स्ट रेस जीता, उसके बाद रॉन्ग डिस्टेंस भगा रहे डलास। अभी वापस 1400 में एंट्री की है, सेम क्लास का विनर है, पेनल्टी लेके जीतना है। अपनी जो थियरी है, सेम क्लास विनर पेनल्टी लेके भी घोड़ा जीतना चाहिए, वो थियरी में आता है ये घोड़ा। बट सामने एक नंबर 5 कम सितंबर लियाम के पीछे 1/3 लेंथ भागा है सेम क्लास में, बट इट्स नॉट अ विनर। बट इट हैज़ दिस इज़ वेरी गुड रन ऑफ कम सितंबर, तो काम भी अच्छा जा रहा है। तो ये दो घोड़े में रेस लग रही है, और सब्सटेंशियल अगेन जोकर इन दिस फील्ड। द मिलेनियम फोर्स के पीछे थर्ड लगा, 8 लेंथ है, 1600 मीटर वो भी डिस्टेंस नहीं था, 1400 मीटर राइट डिस्टेंस। ये डाउन क्लास जा रहा है घोड़ा, तो थियरी में भी बैठता है कि डाउन क्लास एनिमल क्लास 4 में भाग रहा है, क्लास 3 का एनिमल क्लास 4 में, तो इट्स एट गॉट एन आउटसाइड चांस। तो पुनः पैडॉक के बाद मैं आपको बता दूंगा जो पेड मेंबर्स है, लेकिन जो यूट्यूब फॉलोअर्स है, यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस हॉर्सेस। अभी पेमेंट करके नहीं लेना है आपको, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट ये मैं आपको कंटेंशन में जो जो घोड़े मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आपको पैडॉक के बाद ही ऑर्ड्स का क्या हो रहा है, रिंग में कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा है, वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो सब आपको चाहिए रेस टू रेस, तो आपको ये चार्जेस भरने पड़ेंगे, और देन आई विल बी गाइडिंग यू रेस टू रेस। डेज बेस मैंने दिया है 3-2 अराइव्ड, 50 पैसे का भाव है। गुड बेड लग रही है। बाकी सामने तो बाकी रेसेस में कल कॉम्पिटिटिव फील्ड है, दो दो तीन तीन घोड़े दिख रहे हैं, तो रेस के टाइम ही फाइनल कर पाएंगे। वैसे तो मैं पुणे रेस कोर्स जा रहा हूँ कल, तो एक्चुअल पैडॉक में देख के भी आपको मैं बता दूंगा क्या करना है। तो आई एम 2 दिन में पुणे में हूँ, तो लेट्स सी हाउ दी रेसेस गो इन पुणे रेस कोर्स। तो ये 500 रुपीज़ फॉर 2 days है, उसमें आपको 2 दिन पुणे और एक दिन हैदराबाद के रेस टू रेस इंफॉर्मेशन या टिप्स जो है मेरी चॉइस है, जो पैडॉक के बाद जो मुझे दिख रहा है कंडीशन, वो हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। स्टडी में जो आ रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ यूट्यूब पे डाल दिया है, बट एक्चुअल फाइनल स्टडी तो पैडॉक के बाद ही होती है, और रेस के ऑड्स के हिसाब से ही फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए रेस टू रेस मैं चार्जेस ले रहा हूँ आपको, क्योंकि देख के और स्टडी करके ही आपको बता सकूँ, और क्या इन्फॉर्मेशन आती है क्या लग रहा है घोड़ा, वो रिंग में ही पता चल जाता है। तो वो हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो दैट इज़ द चार्जेस फॉर दैट। जैकपॉट दिया है मैंने एक छोटा सा, छोटा नहीं कल बड़ा हो रहा है जैकपॉट 1400 रुपये का, बिकॉज द कॉम्बिनेशंस फर्स्ट लेग में मैंने 1 2 6 7 पकड़े हुए हैं, अर्दाकन, अताश,
सेलेस्टियल और सिंगर सार्जेंट, ये चारों साथ में भागे हैं, तो इट कुड बी एनीबडी। तो अभी जैकपॉट में तो आपको सब हेजिंग करने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे अगर आपको जैकपॉट लेना है। सेकेंड लेग में नंबर 1 एंड सीच करेजियस और जेडे पकड़ा हुआ है। थर्ड लेग में नंबर 5 सॉलिडारिटी, नंबर 7 डेक्सटेरिटी एंड नंबर 8 गोल्डन डांसर, ये पकड़ने पड़ेंगे। और फोर्थ लेग में नंबर 1 स्कैरामाउच, नंबर 7 राफेल एंड नंबर 3 ईस्टर्न मोनार्क, इसको भी पकड़ना पड़ेंगे। स्कैरामाउच, नंबर 7 राफेल एंड ईस्टर्न मोनार्क इज आउटसाइडर, तो इसको भी पकड़ने पड़ेंगे। और लास्ट लेग में विंड डांसर एंड नंबर 5 कम सितंबर, ये पकड़ते हैं। तो आपका ये कॉस्ट हो रहा है 1440 रुपया, जो मैंने कैलकुलेट किया है एज़ पर डी टोट कैलकुलेशन, 10 रुपये का जो पूना में कैलकुलेट होता है। आई थिंक हैदराबाद पाँच है कि अभी हैदराबाद भी 10 कर दिया है आई थिंक। तो ये रही मेरी चॉइस कल के दिन की, पूना की। और लेट्स सी टुमारो, मैं अभी थोड़ी देर में आपको 14 तारीख का भी वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि कल मुझे पूना में हूँ तो मैं लैपटॉप वगैरह सब कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो स्टडी तो हो गई है, तो वो तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर लूँगा थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में। तो जस्ट वॉच माई बोथ द वीडियोस। पूना के लिए 13 सितंबर का होगा और पूना का 14 सितंबर। शिंदे 24 टाइप कीजिए तो आपको पूना रेसिस 13 सितंबर डेट डालिए तो आपको मिल जाएगा 13 सितंबर का। और 14 सितंबर डेट डालेंगे पूना रेस टिप्स 14 सितंबर शिंदे 24, तो आपको 14 तारीख का पूना सिलेक्शन मिल जाएगा। हैदराबाद का सिलेक्शन मैं नहीं डाल रहा हूँ, हैदराबाद का आपको जो पेड करेंगे उनको मैं रेस टू रेस इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। जो भी रेस टू रेस जो मुझे मालूम पड़ रहा है एज़ पर दी पैडॉक कंडीशन देख के, ऑड्स देख के, रिंग का ऑड्स क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, वो हिसाब से, और इन्फॉर्मेशन क्या आती है वो हिसाब से। जो पेड मेंबर है उनको हैदराबाद का वैसे मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे सिर्फ मैं वीडियोस पूना का ही बना रहा हूँ। 13 तारीख और 14 तारीख, ये 13 तारीख का अभी अपलोड किया, 14 का अभी एक थोड़ी देर में अपलोड कर लूँगा। तो हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय द रेसेस टुमारो एट पुणे। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। जो पैसा भर रहे हैं उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ, एंड आई विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। ऐसा मैं मेरी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि आपको मदद करूँ, एंड विल बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो एन्जॉय द डे। थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स, गुड डे, बाय बाय।